હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું કૃષ્ણા ગલાણી આપ સૌનું મારી ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 7 હિન્દીમાં આપણે સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં પાઠ 8 મુસ્કાન કે મોતી અને સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન समझीશું. प्रश्न 1 છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलो छे, राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था? एनो जवाब छे सी, हिप्पोपोटेमस. बीजू, भुलक्कड़ पति नई किताब कितनी बार खरीद ले आया था? एनो जवाब छे सी, 10 बार. त्रीजू छे, रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? एनो जवाब छे सी, 0. चौथू छे, सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते हैं क्योंकि कई कोई तीली खाली जगह ना हो. जेनो जवाब छे सी, कम. આવી રીતે પ્રશ્ન 1 ના દરેક જવાબમાં ઓપ્શન सी આવશે. प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू छे, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा. बीजू, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा. त्रीजू, मेरे पिताजी माचिस की सारी तिलियां जलाकर देखते हैं. चौथू, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? पांचवू, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू, पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा? जवाब छे, पिंटू ने 15 दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा. बीजू, पति ने कौन सी नई किताब खरीदी? जवाब छे, पति ने याद रखने के 1000 तरीके नामक किताब खरीदी. त्रीजू, सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी? जवाब छे, क्योंकि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गया था. प्रश्न 4, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा. यही तो है चुटकुला. ऐसी बातें याद करके चुटकुलों के रूप में लिखिए. तो जवाब छे पहलू, सोनू, तू देर तक क्यों सोता है? आलस क्यों करते हो? मोनू, जो लोग देर से जगते हैं वो आलसी थोड़े होते हैं. अरे, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं. बीजू, पति, आलू पराठे में आलू तो नहीं है. पत्नी, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है क्या? प्रश्न 5, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द. अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं. उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए. उदाहरण, शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र, क्योंकि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे. यहाँ पर सोना एक धातु भी है. सोना यानी निंद्रावस्था, जो कि एक क्रिया है, वह भी है. पहलू छे बस. मैं चलते चलते थक गया, अब बस. मेरा मित्र, इस जगह बस नहीं आती, तुम्हें चलना ही पड़ेगा. बीजू, उत्तर, रिंकू, मेरे प्रश्न का उत्तर दो. मिंकू, प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है. त्रीजू, कर. पति, भारत सरकार ने कर बढ़ा दिया. पत्नी, सरकार भी भिखारी की तरह कर यानी हाथ बढ़ा देती है. प्रश्न 6, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए. उदाहरण, मालिक, तू बहुत बड़ा गधा है. नौकर, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं. पहलो, पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए. पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता.
दूसरा आदमी, रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो गधे को रास्ता देता हूँ। ત્યાર પછી બીજું છે, न्यायालय में दो वकील, पहला वकील, तू गधा है। दूसरा वकील, तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील, तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। त्रीजू, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे करवाने को कह रहा हूँ। चौथो, योगेश, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रमेश, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूँ। पांचवो, सामने से गधे आते देख। पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी, जी हाँ रिश्तेदार तो है, पर वो तो आपसे शादी करने के बाद ही। प्रश्न 7, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में लिखिए। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत तो कई कारण होते हैं। હવે આપણે આ વાર્તામાંથી અમુક શબ્દો લેવાના છે, 7 શબ્દો. તો શબ્દો આ પ્રમાણે છે: કુત્તા, ખરગોશ, શિકાર, સાંસ, ચરવાહા, દોડ અને જીત. શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે કુત્તા, खरगोश, चरवाहा, जीत, दौड़, शिकार, सांस. प्रश्न 8, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए. उदाहरण, शिक्षक, हेतल मिठाई नहीं खाती. इसमें हेतल क्या है? छात्र, मूर्ख. पहलू, माँ बेटा घर में कुत्ता जैसा आ गया. कुत्ता कैसे आ गया? बेटा दरवाजे से. बीजू, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, चुराने का मौका. न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ. चोर, वहां ताला लगा था. चौथू, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया. डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़, कौन सी आदत? प्रश्न 9, फंसोगे फिर भी हंसोगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर હા या ના में दीजिए. તો આપણે અહીંયા હા અથવા ના જ કહેવાનું છે. જોઈએ આપણે કેવા સવાલના જવાબ આપવા પડે છે. પહેલું છે, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? बाळ મિત્રો, જો અહીંયા તમે હા કહેશો તો પણ ફસાશો અને ના કહેશો તો પણ ફસાશો, પરંતુ આ ફક્ત એક હાસ્ય કરવાનું ટોપિક છે, બરાબર? તો આપણે જવાબ લખીશું ના. બીજું છે, क्या तुम अकेले ही पागल हो? એના માટે પણ આપણે જવાબ લખીશું ના. ત્રીજું છે, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए. નો જવાબ છે હા. प्रश्न 10, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए. जवाब, हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो.
हमारा व्यवहार प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता और पागलपन है। प्रश्न 11, निम्नलिखित चित्र से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो અહીંયા આપણે ચિત્રમાં જોઈએ છીએ કે એક મંદિર છે, ત્યાં એક બોર્ડ લગાવેલું છે કે આપકે જૂતે બહાર નિકાલીએ. હવે અહીંયા બે બહેનો છે તે અંદર મંદિરની અંદર જઈ પગે લાગે છે, તેથી ચપ્પલ છે તે બહાર કાઢ્યા છે, પરંતુ એક ભાઈ છે તે ચપ્પલની સાથે સાથે પોતાના પગ પણ બહાર કાઢે છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું, आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 8ની સ્વાધ્યાય પોથીની અંદરની સમજૂતી સમાપ્ત થાય છે. હું આશા રાખું છું કે તમને દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગઈ હશે, અને જેમ કે આ પાઠનું નામ છે ચુટકુલે, જેનાથી આપણને હાસ્ય પ્રકટ થાય, તો તમને પણ હસવું આવ્યું હશે એવી આશા રાખું છું, અને દરેક વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે તેવી આશા રાખું છું. તેમ છતાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને પૂછો, જેનો હું યોગ્ય ઉત્તર આપવા પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ. જો મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.